आज हम गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम का हम सलाइवरी ग्लैंड पढ़ रहे थे। उसके आगे का हम पढ़ेंगे सबमैंडिबुलर ग्लैंड। जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो होती है सिक्रेट करती है 70% ऑफ सलाइवा माउथ में, और ये प्रेजेंट होती है माउथ के फ्लोर में। और इसकी जो ग्रुप्स होती है वो इनर सरफेस जो मैंडिबल होती है उसके साथ में भी प्रेजेंट होती है। अब ये जो ग्लैंड होती है प्रोड्यूस करती है मोर विस्किड या फिर थिक सिक्रेशन, जिसमें म्यूसिन का कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और स्मॉल अमाउंट में यहाँ प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। म्यूसिन एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि एज अ ल्यूब्रिकेंट एक्ट करता है। नेक्स्ट होती है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड एक स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है जो कि थिन लेयर ऑफ टिश्यू से कवर होती है और माउथ के जो फ्लोर पर प्रेजेंट होती है, और ये अप्रॉक्स 5% सलाइवा प्रेजेंट करती है। और इसका जो सिक्रेशन होता है बहुत ज़्यादा स्टिक होता है क्योंकि इसमें लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ म्यूसिन प्रेजेंट होता है, और इसका मेन फंक्शन होता है बफर सिस्टम और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट हमारा इसोफेगस। इसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब होती है, अप्रॉक्स ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, और ये फेरिंग्स तक एक्सटेंड होती है। और फेरिंग से एक्सटेंड होने के बाद ये स्टमक में जाती है और उसके बाद में ये ओपन हो जाती है डायफ्राम में। अब इसकी जो वॉल होती है, इनर वॉल, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्जिट्यूडनल लेयर मसल्स से बनी होती है जो एक इसोफेगल नर्व प्लेक्सस के थ्रू सप्लाइड होती है। अब यहाँ पर जो नर्व प्लेक्सस होते हैं वो एक हम बोलेंगे कि जो नर्व प्लेक्सस होते हैं वो हमारे इसोफेगस के जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको कवर्ड करके रखते हैं, उसको सराउंड करके रखते हैं। और इसोफेगस का फंक्शन प्राइमरी ये होता है कि वो ट्रांसपोर्ट एक मीडियम के जैसे काम करता है। ट्रांसपोर्ट मीडियम रहता है किसके बीच में, कंपार्टमेंट्स के बीच में, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टमक। स्टमक एक जे शैप्ड एक्सपांडेड बैग होता है जो कि लोकेटेड होता है लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन बिटवीन द इसोफेगस। मतलब हमारे जो एक्सपांडेड बैग होता है और लोकेटेड होता है लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन। मिड लाइन मतलब हमारी मिड लाइन तो आप सभी समझते हैं मिड लाइन क्या होता है, जो दो पोर्शन को अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करती है। एक पोर्शन को दो अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करती है, उसको हम बोलते हैं मिड लाइन। इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ये डिवाइडेड होती है मेन 4 रीजन्स में। 2 बॉर्डर्स रहती है इसकी जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर और लेजर कर्वेचर। फर्स्ट सेक्शन होता है इसका, हम उसको बोलते हैं कार्डिया, जो कि सराउंड करती है कार्डियल ऑरिफिस के थ्रू, और ये इसोफेगस होता है वो एंटर कर जाता है स्टमक में। नेक्स्ट होता है फंडस। ये सुपीरियर और डायलेटेड पोर्शन होता है स्टमक का जो कि कॉन्टैक्ट करता है लेफ्ट डोम सेप ऑफ डायफ्राम से। और इसकी जो बॉडी होती है वो लार्जेस्ट सेक्शन होती है फंडस और के बीच में, जो कि कर्व पोर्शन रहता है इस जे शेप का, क्योंकि जब हमने बोला है कि स्टमक का स्ट्रक्चर जे शेप्ड होता है तो इसका जो कर्व पोर्शन होता है वो होता है फंडस, जहाँ पर बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स लोकेटेड होती है, जहाँ पर मिक्सिंग का फूड का मिक्सिंग फूड की मिक्सिंग होती है। और फाइनली जो पाइलोरस होता है वो एक कर्व्ड बेस होता है स्टमक का, क्योंकि हमारे स्टमक होता है मेनली 2 पार्ट, हम बोलेंगे बॉडी, फंडस और बेस। 3 पोर्शन में डिवाइड होता है, बॉडी, फंडस और बेस। पाइलोरिक स्पिंटर होता है। अब जो इनर सरफेस होती है इसकी, हम ये बोलेंगे कि जो पाइलोरस होता है वो एक कर्व स्ट्रक्चर था हमारे स्टमक का, और जितने भी गैस्ट्रिक कंटेंट होते हैं वो एक्सपेल्ड हो जाते हैं प्रोक्सिमल ड्यूडेनियम में थ्रो पाइलोरिक स्पिंटर के थ्रू। अब यहाँ पर जो इनर सरफेस होती है स्टमक की वो कॉन्ट्रैक्टेड होती है न्यूमेरियस लॉन्जिट्यूडनल फोल्ड्स में, जिसको हम बोलते हैं रगी। अब ये जो अलाउ करती है स्टमक को स्ट्रेच के लिए और एक्सपांड के लिए जब फूड एंटर करता है, और स्टमक रहता है फूड को होल्ड करता है अप टू 1.5 लीटर ऑफ मटेरियल। मतलब 1.5 लीटर मटेरियल हमारे स्टमक स्टोर करके रख सकता है। अब इसके स्टमक के फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में यहाँ पर हमारा होता है सबसे पहले तो स्टोरेज करता है जो भी इंजेस्टेड फूड होता है उसका। हमारे जो फूड होता है उसका मैकेनिकल बैकग्राउंड भी करता है बाय चर्निंग और मिक्सिंग मोशन के थ्रू। केमिकल डाइजेशन होता है प्रोटीन का और एसिड्स का बाय द एंजाइम और एसिड्स के थ्रू। स्टमक जो एसिड होता है वो हमारे बग्स और जर्म्स को जो फूड में प्रेजेंट होते हैं उसको किल करते हैं। कुछ एब्जॉर्प्शन करता है सब्सटेंस का, जैसे कि अल्कोहल हो गया। और मोस्ट फंक्शन हम इसकी बात करें तो ये जो सिक्रेशन करता है स्टमक जूस का बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन द बॉडी एंड फंडस। और कुछ जो सेल होती है इसकी रिस्पॉन्सिबल होती है सिक्रेटिंग ऑफ एसिड एंड अदर सिक्रेट एंजाइम जो कि ब्रेक डाउन करते हैं हमारे प्रोटीन का। ये हमारा आज यहाँ पर कंप्लीट हुआ हमारा इतना पोर्शन डाइजेस्टिव सिस्टम का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।